तो क्या हालचाल, सत श्री अकाल, मैं हूं ऑन मैनर गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं राजपाल यादव के बारे में। तो राजपाल यादव को फिर से जेल के लिए सेंटेंस कर दिया गया है। जहां गाइस आप लोगों को याद होगा फ्यू मंथ्स अगो उनके खिलाफ चेक बाउंस का केस लगाया गया था, वो जेल भी गए थे, जिसके बाद काफी सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग उनके सपोर्ट में आए एंड फिर वो जेल से बाहर आए। बट गेस व्हाट, एक बार फिर से उसी केस के मैटर पे उन्हें 3 मंथ्स के लिए जेल सेंटेंस कर दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट कर दिया है, जो 2010 में उन्होंने 5 करोड़ का चेक्स बोरो किया था उस केस को लेकर। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि लॉ कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है कि एक्टर के हिसाब से इसे रीराइट कर दिया जाएगा। चाहे पर्सन कोई भी हो, हम लोग लीगल पोजीशन को ऑल्टर नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि हम लोग राजपाल यादव को बहुत सारे चांसेस दिए मैटर सेटल करने का, बट वो स्टिल नहीं किए। उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलते रहा, वो अश्योरेंसेस भी देते रहे, बट कभी वो ऑनर नहीं किए। तो अब कोर्ट ने राजपाल यादव को 7 केसेस में 1.05 करोड़ ईच पे करने को बोल दिया है एंड उनकी वाइफ को भी ईच केस में 5.5 लाख रुपीस पे करने का डायरेक्टिव गया है। 2 मंथ्स का टाइम है उनके पास, या तो उन्हें ऑर्डर के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा या तो वो सेंटेंसिंग को चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडियंस वर्सेस ऑस्ट्रेलियंस के बारे में। तो कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में, जहां पर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस उनके इवेंट को ज्वाइन किए थे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो स्टेडियम पूरा पैक था, बहुत सारे इंडियंस आए थे। बट गेस व्हाट, स्टेडियम के बाहर कुछ ऑस्ट्रेलियंस ये इवेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड कॉन्स्टेंटली वो लोग चैंट्स कर रहे थे सेंड देम बैक। मतलब कि भाई वो इंडियंस को बोल रहे थे अपने देश वापस जाओ। एक टाइम पे 2 ग्रुप्स के बीच में थोड़ा सा काइंड ऑफ क्लैश भी हुआ था, फिजिकल नहीं वर्बल क्लैश, जहां पर एक साइड आप लोग देख सकते हो इंडियंस इकट्ठा थे, इंडियन फ्लैग थे, ड्रम्स वगैरह वो लोग बजा रहे थे एंड दूसरे तरफ वही ऑस्ट्रेलियंस जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे सेंड देम बैक चिल्ला रहे थे। बाय द वे, व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो हर्ष गुजराल का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वजह से बड़ा नुकसान हो गया। यह कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा, हर्ष ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप लोग सुन लो। हाँ जी दोस्तों, मैं यहाँ पे ऑकलैंड में हूँ, न्यूजीलैंड में, और 11 जुलाई को हमने अपना शो डाला था यहाँ पे, और हमें यहाँ आके पता लगा कि 11 जुलाई को हमने यहाँ शो डाल के अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। क्योंकि सेम टाइम पे सेम डेट पे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो यहाँ जितने भी इंडियंस हैं ऑकलैंड में उनको एड्रेस कर रहे हैं, और 25,000 लोग आ रहे हैं और सोल्ड आउट है। देखो, मैं भी मोदी जी का फैन हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे उन्हीं से कम्पीट करना पड़ जाएगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इंडिया में जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो चिड़चिड़ी क्यों रहती है, उनको मोदी के सामने कैसा फील होता होगा, एकदम हेल्पलेस। एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं लूसिड फॉर यू के बारे में। तो क्या आप लोग को लेटेंट के लेटेस्ट एपिसोड से ये वायरल कंटेस्टेंट याद है, लूसिड फॉर यू जेनी? वेल, इनके मीम टेम्पलेट को यूज करके दिल्ली पुलिस की तरफ से एक पोस्ट आया। यस, बार बार जो वो यस सर बोल रही थी सल्यूट करके समय को, इसको मीम टेम्पलेट बनाकर दिल्ली पुलिस ने कैप्शन में लिखा, याद है ना, रॉन्ग साइड ड्राइविंग पे एफआईआर होती है, तो जेनी का फोटो है नीचे, यस सर। हेलमेट ISI मार्क वाला ही लिया है ना, यस सर। जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करोगे ना, यस सर। सीट बेल्ट लगा लिया ना, यस सर। तो लूसिड फॉर यू भी इसके नीचे कमेंट करके लिखती है यस सर। एनीवेज, व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो समय रैना यूट्यूब में 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिया एंड ये था उनका फर्स्ट रिएक्शन। यस, बहुत बड़ा माइलस्टोन उन्होंने कंप्लीट किया एंड सेलिब्रेट करते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखे 10M ऑन यूट्यूब, थैंक यू सो मच गाइस, इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। एंड फिर नेक्स्ट स्लाइड में वो अपना एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए ये कहे, मेरे को थोड़ा ही बहुत आता है, मेरे को ज्यादा कुछ आता नहीं है, पर धीरे धीरे हम सब सीख जाएंगे और फिर हम बन जाएंगे भाई जो बनना है आपको। तन्मय भट्ट तो भाई बहुत ही बड़ा नाम ले लिया भाई आपने, बनेंगे अपन, समय रहना, क्या बोलते हैं? अरे भाई, एनीवेज, अब हम लोग बात कर लेते हैं धुरंधर के बारे में। तो क्या आप लोगों को फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा याद है, जो कि धुरंधर के ऊपर बहुत नेगेटिव रिव्यू दी थी, उन्हें बहुत हेट मिला था? वेल गेस व्हाट, सैफ अली खान उनके ही इंटरव्यू में उनके सामने धुरंधर की बहुत एप्रिसिएशन की है। उन्होंने कहा कि भाई बॉलीवुड में अब 2 एराज हो गए, प्री धुरंधर एंड पोस्ट धुरंधर। एग्जैक्टली उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई हिंदी सिनेमा को चेंज कर दिया है धुरंधर ने एंड फिल्म मेकर्स को एक क्लियर मैसेज चला गया कि अभी अगर आप नहीं उठोगे ना, इट विल बी टू लेट। आपको कैचअप करना होगा, इवॉल्व करना होगा, वही पुराने ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज नहीं, कुछ यूनिक लाना होगा। वो फिल्म के म्यूजिक को भी अप्रिशिएट करते हुए कहे कि क्या बढ़िया तरीके से सॉन्ग्स को यूज किया गया था इन द मूवी। इंस्टेड ऑफ हायरिंग अ ब्यूटीफुल लीडिंग लेडी टू डू एन आइटम सॉन्ग फॉर यू, उस मूवी में गाने को बस ऐसे तरीके से ट्रीट किया गया था कि 2 गर्ल्स परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कि वेडिंग में होता है। मतलब कि स्टोरी लाइन बैकग्राउंड में चलते रह रहा है, स्टोरी रुक नहीं रहा है एंड गाना भी बढ़िया बढ़िया सिलेक्शन था उनका। तो कुछ लोग अनुपमा चोपड़ा को थोड़ा ट्रोल करना स्टार्ट कर दिए बाय दीज कमेंट्स की अनुपमा बी लाइक, मैं किधर
जाकर रोना शुरू करूं। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं सतलुज के बारे में। तो सतलुज मूवी के टेक डाउन के बाद मल्टीपल स्टेट्स के गुरुद्वारास में इसका स्क्रीनिंग होने वाला है। यस, ZEE5 प्लेटफॉर्म से इसे टेक डाउन तो कर दिया गया है, बट अब मल्टीपल स्टेट्स जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एंड जम्मू ये स्टेप अप करके अपने गुरुद्वारास में पब्लिक स्क्रीनिंग्स रखने वाले। एक SGPC के सोर्स ने बताया कि हमारे कम्युनिटी बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ये स्टोरी डिसअपियर कर जाए इन द हिस्ट्री। ठीक है, OTT में ये फिल्म अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारा गुरुद्वारास ओपन रहेगा सबके लिए। जसवंत सिंह खालरा का स्टोरी डिजर्व करता है टू बी सीन। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम के बारे में। तो इंस्टाग्राम ने एक शॉकिंग नया AI अपडेट लाया है, एंड इसे ऑफ कैसे करें मैं आप लोगों को बताता हूं। बेसिकली अपडेट ये है कि अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक है तो AI के थ्रू आपके पब्लिक फोटोज को कोई भी रिक्रिएट कर सकता है। मेटा ने बोला कि वो ये पब्लिक फोटोज को AI के थ्रू पर्सनलाइज करने का इसलिए फीचर ला रहे हैं ताकि आप इवेंट इन्विटेशंस, क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स या फिर अदर ग्राफिक्स क्रिएट कर पाओ सिंपली पब्लिक प्रोफाइल को टैग करके। एंड गेस व्हाट, मेटा ने ये भी कहा कि भाई अगर आपका कोई AI फोटो क्रिएट किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन भी नहीं भेजा जाएगा। अगर आपका प्रोफाइल पब्लिक है तो आपने परमिशन दे दिया है, बट इसे टर्न ऑफ कैसे करें मोस्ट इंपॉर्टेंटली चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। आपको सबसे पहले अपना प्रोफाइल ओपन करके टॉप राइट में 3 बार्स को क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेयरिंग एंड रीयूज, एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 2 टॉगल्स है, पोस्ट एंड रील्स। इसे आपको ऑफ करना है, मतलब कि आपके फोटो को कोई रिक्रिएट नहीं कर सकता है मेटा AI को यूज करके। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं एक भयंकर BSNL फोन के बारे में। तो BSNL ने 1.34 लाख का एक ऐसा फोन लॉन्च किया है जो कि चलेगा जहां पर मोबाइल नेटवर्क्स नहीं आता। यस, प्राइस तो आपने सुनी लिया, एंड बेसिक काम इसका ये है जहां पर मोबाइल नेटवर्क कवरेज नहीं रहता है उधर भी वो सैटेलाइट नेटवर्क्स के थ्रू ऑपरेट करेगा। बट ऑब्वियसली एक सैटेलाइट फोन है एंड कैजुअली आप इसे खरीद कर यूज नहीं कर सकते हो। प्रॉपर गवर्नमेंट अप्रूवल लेना होता है, पूरा पेपर वर्क करना होगा आपको। एंड ये कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है, मोस्टली ये यूज किया जाता है बाय डिफेंस पर्सनल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, स्टेट पुलिस यूनिट्स या फिर ऐसे बिजनेसेस जो कि ऐसे लोकेशंस में काम करते हैं जहां पर नेटवर्क कवरेज नहीं आता। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अभिजीत दीपके के बारे में। तो CJP के फाउंडर दिल्ली पुलिस ऑफिशियल को रिक्वेस्ट करते हुए उनके पैर पे क्यों गिर गए? वेल बेसिकली इस बारिश के मौसम में टेंट्स आर रिक्वायर्ड ताकि प्रोटेस्टर्स रह पाए उधर, एंड रिपोर्टेडली पुलिस वाले प्रोटेस्टर्स को वेन्यू में टेंट्स नहीं लेकर आने दे रहे। तो अभिजीत ने फिर क्या किया आप लोग देख सकते हो। अब जैसे ही उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया ट्विटर में अपेरेंटली गवर्नमेंट की तरफ से इसको ब्लॉक कर दिया गया। उन्होंने क्वेश्चन रेज करते हुए कहा कि ऐसा क्या ऑब्जेक्शनेबल था इस वीडियो में, मैं तो बस रिक्वेस्ट कर रहा था, गवर्नमेंट ने इसे क्यों ब्लॉक करवाया। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं PT टीचर और एक 12 साल के स्टूडेंट के शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो बेंगलुरु के एक PT टीचर को बुक कर लिया गया फॉर एलिजेडली 12-year-old स्टूडेंट। यस, वो बच्चे के फादर ने एलेज किया है कि जो PT टीचर थे वो उनके बेटे के नेक में आयरन रॉड से हिट किए थे, जिसके वजह से बच्चा गुजर गया। मैसिव प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए पूरे रेसिडेंट में, एंड उनके फादर ने मीडिया को बोला, स्कूल अथॉरिटीज की तरफ से उन्हें कॉल आया था सुबह 6 बजे कि आपके बच्चे को बुखार हो गया एंड हमने हॉस्पिटलाइज करवा दिया उसे। बट दूसरी तरफ फादर ने क्लेम किया कि एक बच्चे ने मुझे बताया कि वो इल नहीं हुआ है, आयरन रॉड से PT टीचर उसे मारे थे इन द हॉस्टल। वो एलेज कर रहे थे पुलिस को कि प्रोटेक्ट किया जा रहा है PT टीचर को। अब सीनियर पुलिस ऑफिसर बोल रहे हैं कि वो स्टूडेंट 10 मीटर्स रन करके कोलैप्स कर गया था, एंड वो लड़के को ऑलरेडी कुछ हेल्थ इश्यूज था, बट स्टिल हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं। हम लोग ने PT टीचर को नोटिस इशू करके डायरेक्ट कर दिया है टू अपीयर बिफोर अस फॉर इन्वेस्टिगेशन, एंड CCTV फुटेज को भी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं टू नो मोर अबाउट द इंसिडेंट। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं टेलर स्विफ्ट के बारे में। तो कुछ क्रेजी टेलर स्विफ्ट फैंस उनके वेडिंग के वेन्यू के बाहर के कचड़े के लिए भी पैसे दे रहे हैं। जहां रिसेंटली टेलर स्विफ्ट का शादी हुआ था एंड वेन्यू के बाहर जो कचड़ा इकट्ठा हुआ था, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो गार्बेज को कलेक्ट करके बॉक्सेस में डालकर बेचा जा रहा है, एंड स्विफ्टीज इसको खरीद भी रहे। हर आइटम को वो लोग लिस्ट कर रहे हैं $25 में, एंड इसका स्टॉक्स ऑलरेडी काफी लो हो गया है, इतना हाई डिमांड है। इसमें से सबसे वियर्डेस्ट लिस्टिंग था एयर ऑफ द वेन्यू, जहां पर प्लास्टिक बैग के अंदर एयर था जहां पर टेलर स्विफ्ट का शादी हुआ। इसको लिस्ट किया गया 48 लाख रुपीज में। भाई कुछ भी चल रहा है यार। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते एक वुमेन के बारे में जिन्हें गिफ कमेंट करने के लिए अरेस्ट कर लिया गया था। यस, आप कमेंट्स में GIFs, गिफ, जिफ्स जो भी आप बोलते हो यूज करते ही होंगे। एक US वुमेन ने भी सेम चीज किया था, बट उसके लिए उन्हें अरेस्ट किया गया एंड अब वो लीगल एक्शन ले रही है। अगस्त 2025 में बेसिकली वो काउंसिलमैन के फेसबुक प्रोफाइल में जाकर ये जिफ पोस्ट की थी गेम ऑफ थ्रोन्स का, जिसमें बेसिकली एक सीन रहता है एक्सप्लोजन का, एंड वो ऊपर लिखी थी कमेंट में वॉचिंग टुनाइट्स काउंसिल मीटिंग। अब पुलिस ने इसे एज अ पॉसिबल
ट्रीट करते हुए अरेस्ट कर लिया उस वुमेन को। बट वुमेन ने कहा कि ये बस एक पॉलिटिकल कमेंट्री था, कोई धमकी वगैरह वो नहीं दे रही थी। एंड अब वो सिटी के खिलाफ ही लीगल एक्शन ले रही है क्योंकि उनका फ्री स्पीच का वायलेशन हुआ है, फॉल्सली उन्हें अरेस्ट किया गया, डिफेम किया गया एंड उनका जो $121,000 अ ईयर वाला जॉब था वो भी उनके हाथ से चला गया था। इसका भरपाई सिटी को ही देना होगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक आदमी के बारे में जो कि 36 साल से फ्री में लग्जरी होटल्स में रह रहे थे। यस, तमिलनाडु के ये पर्सन लास्ट 36 ईयर्स से 300 से भी ज्यादा लग्जरी होटल्स में स्टे किए हुए रेंट फ्री। बेसिकली वो अलग अलग होटल्स में अपना अलग अलग आइडेंटिटीज देते थे, जैसे कि मैं एक टूर गाइड हूँ, इंग्लिश टीचर हूँ, योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, एंड बिना बिल पे किए वो वहां से भाग जाते थे। बेसिकली उनका पर्सनैलिटी काफी कॉन्फिडेंट एंड चार्मिंग था, तो इसी चीज को यूज करते हुए वो लग्जरी होटल्स में घुसते थे एंड स्टाफ को इंप्रेस करके एडवांस पेमेंट को स्किप कर देते थे। वो क्लियर साइंस देते थे कि वो लंबे टाइम तक यहाँ पर रहने वाले हैं। एंड गेस व्हाट, फ्यू डेज अपना लग्जरी स्टे को एंजॉय कर वो वहां से भाग जाते थे विदाउट पेइंग द बिल। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक फैमिली के होलसम स्टोरी के बारे में। तो एक वुमेन ने जब अपने हस्बैंड को लूज कर दिया टू कैंसर, तो गेस व्हाट उनके इन-लॉज क्या किए, वो उनको अपने बेटी जैसा बनाकर रीमैरिज करवाए टू अ डिफरेंट फैमिली। यस, बेसिकली ये वुमेन के हस्बैंड बहुत टाइम से कैंसर को बैटल कर रहे थे एंड कुछ टाइम पहले ही हैड पास्ड अवे। बट उनके बेटे के गुजरने के बाद इन-लॉज ने कहा कि हमारी जो डॉटर इन लॉ है वो हमारी बेटी जैसी है एंड शी डिजर्व्स अ न्यू लाइफ। फादर इन लॉ ने स्टेटमेंट दिया कि हम बहुत लकी है कि हमको उसके जैसा एक डॉटर इन लॉ मिली है, वो हमेशा से हमारे फैमिली का टेक केयर की है एंड उसका रीमैरिज होना चाहिए। उसका लाइफ अभी बहुत लंबा है एंड हम ही उसका शादी करवाए और कन्यादान भी करवाए अपने साइड से। मैं पूरे सोसाइटी को बस यही मैसेज देता हूं कि प्लीज ऐसे सिचुएशंस में अपने बेटियों का रीमैरिज करवाइए। ऑब्वियसली इस चीज से वुमेन के फादर भी बहुत खुश हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मैं भगवान से कृपा करता हूं कि सबको ऐसे ही इन-लॉज मिले, उन लोगों ने कुछ कमी नहीं छोड़ा है, मेरे बेटी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बट अगर आपने लास्ट वीडियो के अपडेट्स को मिस आउट कर दिया हो तो यहां पर क्लिक करके देख लेना। बाकी ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।